आंखें कर ले ब्लिंग ब्लिंग, सीधा आया मैं ओडिशा का लिंक, अस्टेरा और अब ओडिशा, अब सुनेगा पूरी दुनिया क्या। फिर ऐसा कुछ कभी दिमाग में आया है, नहीं आया है? Hello, I am Abha Anandita and this is an exclusive episode of Odisha Links. Duleshwar Tandi has been breaking the internet since his rap songs talking about the plight of migrant workers became viral. तू जेब से फकीर है तो हाथ में लकीर, तेरा मेहनत तेरा हीर है, तू सोच से अमीर है, तू काम कर। The rapper is from Kolahandi and had been working in a restaurant in Raipur as a waiter. तो पढ़ीथिले उठीथिले चढ़ीथिले लड़ीथिले चिरदिन पाइयो मोर हे रही गले हसी हसी झुली गले स्वाधीनता देई गले रक्तरे लेखी गले विजय गाथा सेठी पाई बोलाइले राष्ट्र निर्माता। He goes by the nickname Rapper Dual Rocker and is 27 years old. He also is a graduate in chemistry. जी हमारे यहाँ एक चीज है कि मरने के बाद लोगों को बहुत एप्रिशिएट किया जाता है। Tandi returned to Odisha just before the lockdown was imposed. आप सोना चांदी फिर से दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर कोई भूख से मर गया तो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए इससे शर्मनाक बात कोई नहीं। He did a rap song of 2 minutes and 45 seconds in which he vents out his anger towards the government ignoring the plight of the migrant workers. जैसे कि एक फैमिली होता है, फैमिली में बाप होता है, कोई खाया कोई भूखा सोया, ये सब देखते हैं, उनका जिम्मेदारी होता है। तो ये पूरा जो इंडिया है ये गवर्नमेंट का फैमिली है। We got into a conversation with Duleshwar and let's hear what he has to say. Hi, good evening. Madam, thank you so much. Thank you so much. Welcome to my home, ma'am. Yeah, that's my pleasure. So let's start. आप अपने बारे में कुछ बोलिए। पूरा सिबोरा बडुल्ले रॉकर, मेरा नाम है बडुल्ले रॉकर, सीधा स्टेरा और अब कलाहांडी। अभी तक हमको सबको पता चल गया है that you know you like music, आपको म्यूजिक पसंद है। उसके अलावा आपको क्या क्या चीजें पसंद है? What are your hobbies other than music? My hobby is playing football, ma'am. I can play football easily. Oh, you like football? Very well What is also. your favorite team? मेरा भाई रोनाल्डो का टीम। Oh, nice. अच्छा, तो then now let's talk about आपका मतलब इंटरेस्ट रैपिंग में कहाँ से आया? आपको किससे इंस्पिरेशन मिला? इंस्पिरेशन मतलब हमारे गांव जो है ये कलाकारी माहौल वाला गांव है। तो इसी गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ पे बचपन से मैंने देखा है कलाकारी। तो मुझे मेरे गांव के ड्रामा में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट दिया करते थे। जी। फिर स्कूल में गाना नचना ड्रामा में करना, फिर कॉलेज में लिखना मैगजीन्स के लिए। जी, ऐसा लिखते लिखते मैं रैप लिखने लग गया मैडम। अच्छा, नहीं लेकिन फिर आपने किसी को तो पहले देखा होगा ना कि आपको मतलब इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ कि यू नो रैपिंग के तरफ? एक्चुअली मैं एक वक्त था जब मैं किसी को बिना देखे रैप लिखता था। अच्छा। मालूम नहीं था कि इसी को रैप बोलते हैं। ओह, ओके। फिर कुछ लोगों दोस्तों ने मेरे को बोला कि तू जो कर रहा है इसी को रैप बोलते हैं, ये ले हनी सिंह को सुन ली बोल के। फिर मैंने उनको सुना, फिर जाना कि अच्छा इसी को रैप बोलते हैं, ऐसा एक है म्यूजिक करके। अच्छा जी जी जी। फिर मैं उस चीज को बहुत ज्यादा और करने लगा। फिर ऐसा करते करते मैं कुछ अलग लिखता था, उस टाइप का नहीं था। फिर मैं डिवाइन के थ्रू बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। डिवाइन के थ्रू गली बॉय। जी जी जी। आपको भी इंडिया का नया गली बॉय बोल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? इट्स माय प्लेजर मैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मतलब आपको अचानक से एकदम बहुत सारे इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं, आपको इतना अटेंशन मिल रहा है, ऐसे मतलब कैसा लग रहा है? हाउ इज योर फैमिली रिएक्टिंग टू इट? फैमिली मतलब कैसे रिएक्ट करे इस चीज को लेके? फैमिली क्या मैडम, पूरा गांव वाले या फिर जो कोई मेरा रिलेटिव्स, मेरे को कोई पहले नहीं पूछता था, सब पागल बोलते थे। कोई मतलब मैं बीएससी डिग्री होल्डर हूँ साइंस का, तो सब बोलते थे नौकरी कर ले, ये क्या सब चीजें तू कर रहा है। फिर कोई मेरे को अच्छा नहीं बोलता था, सब मतलब सिर्फ पैसा कमा ही बोलते थे। आज के डेट में सब मेरे को सुन रहे हैं, इट्स माय प्लेजर मैम, सब मेरे को सुन रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, मेरा अच्छा लग रहा है। जी जी जी। आपको अभी नेक्स्ट 5 साल में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? मतलब आप कैसे मतलब सोचे हैं कि इसको आगे कैसे लेके जाना है? अभी के लिए मैं तो जिस फील्ड में मतलब जिस रैप का मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ये मेरा जारी रहेगा। फिर आगे मेरा बहुत ज्यादा कोशिश होगा कि देश में गरीबी कम से कम खत्म हो जाए मैडम, लोग भूखा ना सोए। इस टाइप का मेरा बहुत ज्यादा रहेगा स्ट्रगल ये करने के लिए। मतलब आपका फेवरेट ऐसे रैपर कौन है? आपने सुना है कोई मतलब बहुत मतलब जैसे एमिनेम को रैप गॉड बोलते हैं, आपने सुना है कभी एमिनेम को?
जी सुना है, बेहतरीन सुना है मैंने, अच्छा लगता है। मैं एक चीज बोल दूंगी मैडम, मैं मिक्सचर हूँ मैडम। जी मैं एक मिक्स पीस हूँ, जैसे कि डीजे कूल हर्क हो गया, जी प्लस बॉब मर्ली, जी प्लस डिवाइन इज इक्वल टू रैपर जूलियट रॉकर। इन जी। तीनों का मिक्सअप हूँ मैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर म्यूजिक ये को स्टिक नहीं करना चाहते? मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ डिवाइन भाई को, डिवाइन को, जी जी जी। लेकिन मैं एक मिक्सर पीस हूँ इन तीनों का, डीजे कूल हर्क, बॉब मर्ली और डिवाइन भाई का, मैं तीनों का मिक्सर पीस हूँ। अच्छा ठीक है, चलो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेट्स कम टू द फाइनल क्वेश्चन। देखिए अब ये पता है कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं उड़ीसा के, जो म्यूजिशियंस हैं, बहुत बहुत लोग हैं जो कि बाहर जाके फेमस हुए हैं, लेकिन उड़ीसा में कोई ऐसा अभी तक कोई प्रोमिनेंट रैपर इस पर्टिकुलर मतलब म्यूजिक जॉनर से अभी तक कोई नहीं निकला है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, कि आप कितने अपने मतलब आपका अभी एक ब्राइट फ्यूचर आगे दिख रहा है ना, क्योंकि आपको लोग जान रहे हैं, आपको दुनिया अभी इंडिया भर में आपको लोग जान रहे हैं, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा दैट देयर विल बी अनदर रैपर लाइक यू इन उड़ीसा, क्योंकि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं? There are so many rappers who are trying hard to be a rapper, man. True that. From my side, I will help whatever they need. And I will just say that if you have a mobile phone, if you will have your pen copy, you don't need anyone. You are a rapper, man. मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास अगर मोबाइल फोन है, पेन कॉपी है, तो किसी का इंतजार मत कीजिए, आप एक रैपर हैं। ट्रू दैट। आजकल भी सोशल मीडिया में आप मतलब नेसेसरली किसी को रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियोज जाना इट इज नॉट कंपलसरी। आपके पास खुद के पास सोशल मीडिया है, सबके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो बहुत इजी हो गया है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आप मतलब इस आर्ट को, इस कला को आगे, क्योंकि ये भी एक कला है जो कि शायद हमारे स्टेट में उड़ीसा में बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा कोई कला है, ऐसा कोई म्यूजिक का स्पेसिफिक जॉनर है ना। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? आप ऐसे कभी कुछ स्कूल खोलना चाहेंगे जिसमें से आप बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहेंगे, या फिर ऐसा कुछ कभी दिमाग में आया है, नहीं आया है? मैं क्या स्कूल खोलूं मैडम? मैं स्कूल मतलब मैं एक्चुअली मेरे से बहुत ज्यादा आइडिया रही थी, मैं बोली मतलब ऐसा आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप पर्सनली आपके पर्सनल ये से आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? पर्सनली तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा फ्यूचर में। मैं बहुत ज्यादा लोगों को सपोर्ट करूंगा और चाहूंगा कि वो लोग अच्छे काम करें। और मैं खुद आज के डेट में जो लड़कियों को कमेंट करना टाइप का, बेबीज बे पार्टी, ये सब चीजें नहीं करता मैं। लेकिन ये सब चीजें अगर ये सब चीज अगर मैं करता तो सिर्फ 2 दिन में मेरा घर बंगला बन जाएगा, बहुत सारा पैसा, गाड़ी बंगला ये सब आ जाएगा मेरे। लेकिन मैं ये सब चीज नहीं करूंगा। एक चीज दिमाग में ठान लिया है और अच्छा चीज ही करूंगा। और सबको अगर मैं इन्फ्लुएंस करूंगा अपने थ्रू, तो अच्छी चीज करने के लिए ही मैं इंस्पिरेशन करूंगा सबको। चलो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच जी। और बस एक रैप सुना दीजिए आप। तुझे पता है गरीब है तू, जमीन तेरी बंजर, परिवार का बोझ रोज हिला देता है तेरा सर, क्या करेगा पर ये तेरी जिम्मेदारी है, परिवार को समझना मानसिक बीमारी है, तू जेब से फकीर है तो हाथ में लकीर, तेरा मेहनत तेरा हीर है, तू सोच से अमीर है, तू काम कर नाम कर, इसकी उसकी मत सुन, तू नींदों को हराम कर, रुक मोड़ दे किस्मत की बस मेहनत पर तू गौर कर, खाने को नहीं खाना तेरे पूर्वजों को याद कर, पीने को नहीं पानी तेरे पूर्वजों को याद कर, सब शैतानों को बस में करके खुद उठ जाओ, खुद की दम पर चल, दिखा दे अब सारी दुनिया को। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक। अब कितना टाइम लगता है एक रैप लिखने में? ये डिपेंड करता है कि कौन सी टॉपिक में मैं लिख रहा हूँ मैडम। जी। आप जब आए थे लॉकडाउन से पहले आप आ गए थे, है ना, तो आपने तो देखा होगा इंडिया भर में कैसा हुआ माइग्रेंट वर्कर्स का हालत। आपको उस बारे में क्या कहना है? मतलब लॉकडाउन घोषणा करना अच्छी बात है मैडम, लेकिन उसके बाद जो परेशानियां आई ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जैसे कि एक फैमिली होता है, फैमिली में बाप होता है, कोई खाया कोई भूखा सोया, ये सब देखते हैं, उनका जिम्मेदारी होता है। तो ये पूरा जो इंडिया है ये गवर्नमेंट का फैमिली है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा है, कोई रो रहा है, कोई परेशानी है, तो ये सब उनका जिम्मेदारी है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, और खुद उनका ही जिम्मेदारी है और उनको ही मतलब संभालना चाहिए देश को। मैं देश का नागरिक हूँ,
ये मेरा प्यारा गवर्नमेंट है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन नहीं किया तो कल को जो बच्चा पैदा होगा वो क्वेश्चन करेगा मैं पेट में था, मेरी माँ चल रही थी, तो आप लोग कहाँ थे, क्वेश्चन अरेज नहीं किया मुझे। इसलिए मैं टुडे आई एम आस्किंग क्वेश्चन। मतलब आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं एट दिस पॉइंट, जब आपने देखा है कि आपको है ना, आप एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बन रहे हैं, आप ऐसे कोई कहीं पे किसी गांव में कोई म्यूजिक में जाना चाह रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है ना, तो वो आपको ही लुक अप टू यू कि अगर वो कर पाया तो मैं क्यों नहीं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमारे यहाँ एक चीज है कि मरने के बाद लोगों को बहुत एप्रिशिएट किया जाता है कि हाँ उनके नाम पे पैसा भी दिया जाता है, उनको अच्छी अच्छी बात भी बोला जाता है। अभी बहुत सारा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट बोल लो या फिर जीने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी स्ट्रगलर बोलो। तो उन सब लोगों को प्लीज मदद कीजिए। आपका सोना चांदी, उन लोगों के जो भूख है उनसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोना चांदी फिर से दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर कोई भूख से मर गया तो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए इससे शर्मनाक बात कोई नहीं। तो प्लीज सबकी मदद कीजिए, कोई कम से कम भूखा तो नहीं सोना चाहिए। और मतलब जो यूथ जो कि मतलब है ना कि वो अभी मतलब वो ट्राई कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब क्या मैसेज, जैसे कि यू नो दे शुड नॉट गिव अप, उनको पेशेंस रखना चाहिए, है ना? If you have your struggle, if you have your patience, you can easily get your point, man. आप इजीली पहुंच लो। जी जी। आपको कहाँ से ऑफर आया है अभी? ऑफर तो बहुत सारा आया है मैडम। मैंने बोला ना, फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं कि अगर लड़की दारू पार्टी ये सब पे लिखूं तो मैं बंगला गाड़ी 2 दिन में बना दूंगा, ऐसा ऑफर बहुत सारा आ रहा है मेरे को। तो आप चाहते हैं कि कुछ सही तरीके से अपने आर्ट को इन्फ्लुएंस। जी जी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरे गाने बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, तो मैं इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करूंगा, और कुछ अगर पहुंचाऊंगा सबके कानों में तो अच्छा ही पहुंचाऊंगा। उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छा चीज ही करिए। अभी कुछ आपने नया रैप बनाया है या फिर कुछ आपने ओडिया में लिखा होगा कि हमारे मदर टंग में लिखा होगा, तो आप वो सुना दीजिए। Si bora berdua rocker. एनर पानी बंदर पानी नदीर पानी बाडर पानी धड़र पानी बहुत सारा बसा पानी मोहन गचर रस पानी हिप हॉप टिक टॉक की बिरम गड़गड़ी पड़ धड़ सड़ी बिजली चमके गला सीधा चीक चाक मिक माक बिग बाग दिग दाग बैंक आने दे सीधा कैन कटर नए कटर आन कटर दे कटर के काफी कुछ जेब वर्षा पड़ी जैसे तार गप्ती ने गज पतर बड़ बड़ी किना से गज के चढ़ी किना चेरे हमें मारसु हमर हाथ रबर बुलेट हमर बुलेट सीधा भेदी जीवा चीरी किना फाड़ी किना झाड़ी किना प्राप साफ आम डाल जाम डाल लीम डाल गोरो डाल लमा लमा गच कसी मीठा ताल चाल इटा सब दरा माया जान। वाओ, वेरी गुड। इसे माया जान अमर भारत मातार वीर पुत्र मान तुमर कोटि कोटि प्रणाम तांग चरण रे शरण रे आजि हम गहर रे अछि तांग प्रतिमा रे शरण रे फूल हार देई अनुसरण करिबा चला पद रे चलिबा तांग महिमा गाइबा से हारि नथिले केबे भी डरि नथिले केबे भी आसीतिला बागा किंतु घुंची नथिले केबे भी धरितिले अस्त्र पडितिले उठितिले चढ़ितिले लड़ितिले चिरदिन ପାଇଁ अमर हे रहि गले हसी हसी झुली गले स्वाधीनता देई गले रक्त रे लेखि गले विजय रा गाथा सेति ପାଇଁ बोलाइले राष्ट्र निर्माता। Nice. Thank you so much. जी, all the best for your future. Thank you. जी, bye. Take care and thank you so much. You too, stay safe.